वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वैम अकेडमी में स्वागत है। आज है 18 मई। 18 मई से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल की इतिहास में पहली बार एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो एफ ए कप का खिताब जीता। तो यहाँ पर बात आई लेबर सिटी। लेबर सिटी क्या है? लेबर सिटी भी एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने कितने सालों में पहली बार एफ ए खिताब कप जीता है। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा 137 सालों में। कितने सालों में भैया? 137 सालों में। ठीक है, चलिए आगे हम अगर बात करना चाहें कि लेबर सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 1884 अर्थात 1884 में। कब हुई थी? 1884 में हुई थी। अगर कह दिया जाए इसका मेन ग्राउंड क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा किंग पावर स्टेडियम। अर्थात इसका ग्राउंड क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा किंग पावर स्टेडियम। क्या हो जाएगा? किंग पावर स्टेडियम। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जुपिटर आइसी मून। तो यहाँ पर दिया गया है जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नासा, इसरो, बीसा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अब बात आई है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। तो अगर हम बात करें कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 1975 में। तो यूरोप कॉन्टिनेंटल में 20 देशों का मिला हुआ एक समूह है जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अगर हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात कर लिया जाए तो पेरिस है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय हो जाएगा, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा? पेरिस। अगर बात आई है पेरिस की, तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर अर्थात यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना, अगर कह दिया जाए कि यहाँ का मुख्य केंद्र कहाँ क्या है जहाँ से प्रक्षेपण किया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा गुयाना अंतरिक्ष केंद्र। मुख्य प्रक्षेपण स्थल यहाँ पर क्या है? गुयाना अंतरिक्ष केंद्र। क्या है? गुयाना अंतरिक्ष केंद्र। गुयाना अंतरिक्ष केंद्र। क्लियर रहेगा ना? ठीक है, अगर कह दिया जाए प्रमुख प्रक्षेपण यान क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा एरियन 5। क्या हो जाएगा? एरियन 5। याद रखना सबको, एरियन 5। एरियन 5 याद रहेगा सबको ना, एरियन 5। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो यहाँ पर बात आई है पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। तो पैसेज एक्सरसाइज याद रखना है किन दो देशों के बीच का आयोजन है, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। अब किस सागर में, तो आपको पता होना चाहिए अरब सागर। किस सागर में भैया? अरब सागर। ठीक है, तो यहाँ पर बात आई है इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता। जकार्ता को बदल दिया गया है, क्यों? तो आपको ये पता होना चाहिए जावा सागर में, जावा सागर में जकार्ता पूरी तरह से धीरे धीरे डूब जा रहा है। इस कारण से इसकी राजधानी बदल दी जा रही है। ठीक है, और इसको बना दिया जा रहा है बोर्नियो द्वीप पर स्थित कालीमंथन। बोर्नियो द्वीप पर स्थित कालीमंथन। क्लियर है ना? बोर्नियो द्वीप पर स्थित कालीमंथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो दिया गया अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की ओ मैन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग हाल ही में 774 करोड़ रुपए में बिकी है? ठीक है, तो 754 करोड़ रुपए में बिकी है। तो अब कौन सी? पिकासो। ठीक है, तो बात करते हैं ये बनी कब थी? ठीक है, किस वर्ष बनाई गई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1932 में। कब भैया? 1932 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में मलेरकोटाला को नया जिला घोषित किया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, डी गुजरात। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी आपका जवाब हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। तो बात आई है पंजाब की, तो हम कुछ बात पंजाब की कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है पंजाब की राजधानी। ठीक है, पंजाब की राजधानी कमेंट करके बताना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है, पंजाब के गवर्नर यहाँ पे कौन है? नाम आपने देख ही लिया। पंजाब के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, यानी अमरिंदर सिंह। क्लियर? और यहाँ पर याद रखना आपको गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए वीपी सिंह बदनौर। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर।
वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब में लोकसभा सीट कितनी है। तो पंजाब में लोकसभा सीट है 13। राज्यसभा सीट कितनी है। तो राज्यसभा सीट यहाँ पर है 7। राज्यसभा सीट कितनी है 7। विधानसभा सीट कितनी है। तो यहाँ पर विधानसभा सीट है 117। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1952। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर बोला है 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व दूरसंचार दिवस। तो अभी मैंने जल्द ही आपको बताया था विश्व डाक दिवस कब मनाया गया था, विश्व दूरदर्शन दिवस, विश्व ज्ञान दर्शन दिवस। तीनों कमेंट करेंगे और साथ में मई आया है तो मई के महत्वपूर्ण दिवस आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और साथ में महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 3 मई को क्या मनाया जाता है। महत्वपूर्ण की चर्चा केवल करेंगे। तो 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगले में आ जाएगा महत्वपूर्ण के रूप में 4 मई, तो कोल माइंस डे, ये आपको पता होना चाहिए, कोल माइंस डे मनाया जाता है। ठीक, यानी कोयला खाद्यान्न दिवस, खाद्यान्न बोल दिए सॉरी, कोल माइंस डे याद रखेंगे। 8 मई को क्या मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या रहेगा भैया, 8 मई को रहेगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। फिर 9 मई की बात कर लिया जाए तो 9 मई को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। 9 मई को पहला मनाया जाता है विजय दिवस, दूसरा माइंड में आपको फीड करना है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कमेंट करके आप लोगों को बताना है भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ठीक, और मई में जो दूसरा रविवार आता है उस दिन मनाया जाता है मातृ दिवस। क्या मनाया जाता है, मातृ दिवस। 11 मई अगला महत्वपूर्ण के रूप में आ जाएगा 11 मई, और 11 मई को आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगर हम बात करें कि 12 मई को क्या मनाया जाता है, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 मई को क्या मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। और 17 मई अभी अभी आया है। ठीक है, तो 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। याद रहेगा सबको ना। ठीक है, जब भी महत्वपूर्ण दिवस आए उस महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं आप रिपीट करते चलेंगे, कभी आपसे बुलवाया जाएगा, कभी खुद पूरा का पूरा बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रेलवे ने हाल ही में कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 400 मीटर, ऑप्शन सी 600 मीटर, ऑप्शन डी 800 मीटर। तो आपका जवाब हो जाएगा 800 मीटर। ठीक है, तो बात आई है कहाँ पर, कोलकाता में। तो कोलकाता की अगर बात कर लिया जाए तो कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए हुगली के नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्लियर रहेगा पॉइंट ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा 6000 रेलवे स्टेशन पर। 6000 रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने वाईफाई सेवा प्रारंभ कर दी है। तो कमेंट करके बताना भारत में सर्वप्रथम रेलवे कब से कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। बस ये लास्ट प्रश्न था आप लोगों के लिए, इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।